महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की ओर घूर कर देखते तो उस समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाती। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में भी नहीं था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था तो कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा किए जा रहे थे। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लग रहे थे तथा उनके बाण से श्री कृष्ण का कवच कटकर नीचे गिर गया था और उनके सुकुमार अंग पर बाण लगने लगे थे। अर्जुन की रथ की छत पर हनुमान जी ये सब देख रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। उनके श्री अंग पर कर्ण निरंतर बाण मारता ही जा रहा था। तब हनुमान जी से ये सहन नहीं हुआ। अचानक वह जोर से गर्जना करके दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए खड़े हुए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव सेना तो पहले से ही भाग चुकी थी और अब पांडव सेना भी डर कर भागने लगी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर नीचे गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उठकर दाहिना हाथ उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया। रुको हनुमान, तुम्हारे क्रोध करने का ये समय नहीं है। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए किंतु उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनकी दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थी और वह अपने दांत किटकिटा रहे थे और आग जैसे नेत्रों से कर्ण को घूर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध शांत न होते देखकर श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान जी मेरी ओर देखो। अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर थोड़ी देर और देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही जलकर मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे पराक्रम को तो दूर तुम्हारे तेज को भी कोई नहीं सहन कर सकता। मैंने आपको इस युद्ध में आपको शांत होकर बैठने को कहा है। फिर हनुमान जी ने अपने आराध्य देव की तरफ देखा और शांत होकर बैठ गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। थैंक यू सो मच दोस्तों।